मुनीब, आपने बयान सुना कमिश्नर रावलपिंडी का। वो ये कहते हैं कि मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होता हूं। उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, 13 हल्कों के नताइज उन्होंने तब्दील किए और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस तमाम तर प्रोसेस में मुलव्वस है। गो के तरदीद आ गई है, लेकिन उनका मौक़िफ़ यही है और उनके वीडियो बयान की हवाले से बताइएगा। देखिए, इसको दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो ये कि इस बयान से जो कि अहमद अली चट्टा साहब ने दिया है, इससे इलेक्शंस के ऊपर या उनकी शफाफियत पे सवाल यकीनी तौर पर उठता है और उस बयानिया को जो कि तहरीक इंसाफ बता रही है, जो उनके पास उनके मुताबिक हकायक है, उसको तकवीत मिलती है। लेकिन अगर जो हकायक अहमद अली चट्टा साहब के हवाले से अब सामने आ रहे हैं कि 10 दिन में उनकी रिटायरमेंट है, 12 दिनों में, और वो एक सुपरसीड हुए ऑफिसर थे और एक तरफ वो ज़हनी दबाव और खुदकुशी की बातें कर रहे थे, ऐसी सूरत हाल में एक किसी शख्स का ये बयान आ जाना, उसको कितना इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए या मिलती है, ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ ये कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो कमिश्नर्स होते हैं वो तो DROs नहीं होते। DROs तो इस निज़ाम के तहत डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। क्या डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत इन्होंने दी कि आप धांधली करवाइए और ठप्पे लगवाइए, उसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस इनके पास है? क्योंकि इल्जाम तो मैं भी किसी पर इस वक्त बैठ के लगा सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर किसी जगह मैं भी रिफ्लेक्ट करता हूँ, सहाफी, मैं भी 10 चीजें बोल सकता हूँ, लेकिन क्या उसको बैक करने के लिए मेरे पास एविडेंस है? सवाल सबसे बड़ा ये है। दूसरी बात ये है कि जिन 13 सीटों की ये बात कर रहे हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर देखा जाना चाहिए कि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज थी उनके बयानात, उनके पास जो एविडेंस है वो सामने आए। इन कमिश्नर साहब को इनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि आप जरा एविडेंस दे दें, ताकि अगर धांधली की गई है तो फिर जो उसके जिम्मेदार हैं उनको भी उनकी भी बात पुरस की जाए, और वाकई अगर किसी का मैंडेट इस तरह से चोरी किया गया है तो उसका मैंडेट उसे वापस मिले। महज इल्जामात और प्रेस टॉक के हवाले से तो आप लोगों को ना फांसी पे चढ़ा सकते हैं, ना इलेक्शन के निजाम को तलपट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैंने बात सबसे पहले की वो अब भी मौजूद है कि इससे पाकिस्तान में होने वाले 2024 के इंतखाबात, उसके अंदर एक डिवीजन जो कि बड़ा क्रिटिकल है, जहां मुस्लिम लीग नून को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली है, उस हवाले से इस बयान की बहुत अहमियत है। और यकीनी तौर पर और मुनीब, कानूनी हैसियत क्या इस बयान की? देखिए, कानूनी हैसियत इस बयान की सिर्फ ये है कि एक शख्स जो कि बादे नजर में डिस्ग्रंटल नजर आता है प्रोसेस से, 8 से 10 दिन के बाद वो इस बयान को देता है, उसकी कानूनी हैसियत सिर्फ उस वक्त है जब उनके पास इसको साबित करने के लिए कोई एविडेंस है। कोई भी अफसर, कोई भी इंतजामी अफसर इस तरह का बयान दे तो अगर तो वो एविडेंस दे सकता है फिर तो ठीक है। अगर इल्जाम की बुनियाद पर, अब देखिए, जो शक पड़ता है वो किससे पड़ता है कि वो निकलते हुए कहते हैं कि इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो बाकायदा वोटिंग और उसके जो काम है उनसे तो डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसके जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का के इलेक्शन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है उनका, वो किसी जगह रिफ्लेक्ट ही नहीं करते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के निजाम के अंदर। लिहाजा इन इल्जामात को आप इनकी मीडिया के तहत या सोशल मीडिया के लिए या किसी सियासी जमात के बयानिए के लिए तो अहमियत हो सकती है, लेकिन जो बाकी मामलात हैं कानूनी, उसके अंदर बगैर सबूत के इन इल्जामात की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ किसी के बयान कर देने से, किसी के कह देने से कि मैं कहता हूं कि धांधली मैंने की है तो, या धांधली मैंने करवाई है, तो उसके अंदर वो अकेला शख्स तो नहीं होगा, वो तो फिर पूरे नीचे निजाम है। वो निजाम को बाकायदा तौर पर एक्सपोज करें, बताएं कि हाँ जी ये मेरे पास एविडेंस है, ये देखें मैंने ऐसे करवाया है। अगर तो एविडेंस होगा तो फेयर एनफ, नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल में इसका कोई खातिर खान नतीजा नहीं निकल सकता। मीडिया के लिए, सियासी जमातों के लिए जरूर होगा, लेकिन कानूनी तौर पर कोई नहीं। अच्छा मुनीब, आप ये बताइएगा, इस तमाम तर सूरत हाल का हुकूमत साजी पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, कानूनी तौर पर तो मैंने अर्ज किया कि इससे हुकूमत साजी का अमल अगर हो रहा है और ये जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, वो तो नहीं रुकता, वो तो बिल्कुल नहीं रुकता। लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो सवाल यकीनी तौर पर है, और वो पहले भी था। पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए उनकी ट्रांसपेरेंसी का, उनकी शफाफियत का, वो सवाल पहले भी था। लेकिन हुकूमत साजी इससे कानूनी तौर पर नहीं रुक सकती कि किसी एक कमिश्नर ने ये कह दिया है, लिहाजा कानून जो हुकूमत साजी है वो प्रोसेस हो जाएगा। यानी आपने कहा कि सिर्फ सबूत होंगे तभी इस बयान की कानूनी हैसियत है, वरना नहीं? जी हाँ, बगैर सबूत के तो आप 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए, वो 10 लोगों पर इल्जामात लगा देंगे, लेकिन इल्जाम सबूत मांगता है, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ सबूत मांगती है।